शिवपुर, जहां शांति कभी निवास करती थी। शिवपुर नाम सुनते ही मन में शांति की छवि उभर आती थी। हरे भरे जंगल से घिरा यह छोटा सा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गाते, खुशियां मनाते। शिवपुर एक आदर्श गांव था। यहां प्रकृति का सौंदर्य और मनुष्य का प्यार एक साथ निवास करते थे। यहां जीवन सुंदर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुक्मिणी, गांव की बेटी, सबकी लाडली। उसकी कहानी हर दिल को छू जाती है। रुक्मिणी, शिवपुर की सबसे प्यारी बेटी। उसकी मुस्कान में एक जादू था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सबको मोह लेती थी। उसकी मुस्कान में सूरज की किरणें बसती थीं। उसकी हंसी में एक मिठास थी जो दिल को छू जाती थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय, मानो कोई कहानी कहने को बेताब हो। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। रुक्मिणी सबकी लाडली थी। हर कोई उसे अपने दिल के करीब मानता था। बड़ों की आंखों का तारा, छोटों की प्यारी दीदी। वह सबकी चहेती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती। उसकी मदद से गांव में सब खुश रहते थे। उसकी मीठी वाणी सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी बातें सुनकर सबका दिल खुश हो जाता था। गांव के लड़के उस पर जान छिड़कते थे। उसकी एक झलक पाने के लिए सब बेताब रहते थे। रुक्मिणी की सुंदरता और अच्छे गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी तारीफें हर जगह होती थीं। लेकिन रुक्मिणी का मन किसी और ही बात में रमता था। वह अक्सर सोच में डूबी रहती थी। वह प्रकृति से प्यार करती थी। उसे हरियाली और खुला आसमान बहुत पसंद था। जंगल की सैर करना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना उसे सबसे प्रिय था। वह घंटों जंगल में बिता सकती थी। रुक्मिणी शिवपुर की शान थी। उसकी उपस्थिति से गांव में रौनक रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक शाम, एक गुमशुदगी और एक गांव की आत्मा कांप उठी। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सूरज उगा था, पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन उस दिन शाम ढलते ढलते शिवपुर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी गायब थी। शाम की पूजा का समय हो गया था, लेकिन रुक्मिणी घर नहीं लौटी थी। गांव वाले बेचैन हो गए। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, क्या तुमने रुक्मिणी को देखा है? जंगल में खोजबीन शुरू हो गई। आवाजें गूंज रही थीं। रुक्मिणी, रुक्मिणी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। रात गहराती गई, लेकिन रुक्मिणी का कोई पता नहीं चला। शिवपुर की खुशियां मानो गायब हो गई थी। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सबके मन में एक ही सवाल था, रुक्मिणी कहां गई? फुसफुसाहट शुरू होती है। शिवपुर में दहशत का आगमन। रुक्मिणी के गायब होने के बाद शिवपुर में एक अजीब सी दहशत फैल गई। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी। गांव में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। लोगों को रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। जानवर बेचैन रहने लगे। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। बुजुर्ग महिलाएं आपस में बातें करने लगीं। हाँ, मैंने सुना है कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। दूसरी ने धीरे से कहा। चुड़ैल? एक युवक ने डरते हुए पूछा। हाँ, वह लोगों के कानों में फुसफुसाती है, उन्हें पागल बना देती है। और फिर बुजुर्ग महिला ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। डर की यह फुसफुसाहट धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को अब यकीन होने लगा था कि रुक्मिणी को उस चुड़ैल ने उठाया है। चुड़ैल नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि वह एक शापित आत्मा है जो इंसानी कानों में फुसफुसाकर अपना शिकार करती है। वह लोगों के मन की बातें जान लेती है। उनके डर, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें पागल बना देती है और फिर उन्हें अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाती है। किसी ने कभी चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन उसकी फुसफुसाहट, उसके खौफ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। शिवपुर के लोग अब डर के साए में जी रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था
कि चुड़ैल ने ही उनकी प्यारी रुक्मिणी को छीना है। जब शिवपुर निराशा के अंधेरे में डूब रहा था, तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अर्जुन, एक बहादुर और निडर योद्धा, शिवपुर आया। अर्जुन रुक्मिणी का बचपन का दोस्त था। उसे खबर मिली थी कि उसकी प्यारी सहेली गायब है। वह तुरंत शिवपुर पहुंचा। गांव वालों को देखकर अर्जुन का दिल भर आया। घबराओ मत, मैं रुक्मिणी को ढूंढ लूंगा। अर्जुन के शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। गांव वालों को लगने लगा कि शायद अर्जुन ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। जंगल की गहराइयों में चुड़ैल का पीछा। अगली सुबह अर्जुन ने जंगल में चुड़ैल की खोज शुरू कर दी। गांव के कुछ बहादुर लोग भी उसके साथ थे। जंगल घना और खतरनाक था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें डराने के लिए ही उनकी ओर झुक रही थीं। अचानक इतने से अर्जुन ने जमीन पर कुछ देखा। यह रुक्मिणी की चूड़ी थी। सच्चाई का भयानक चेहरा। रुक्मिणी अब और नहीं। चूड़ी देखकर अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। वह और तेजी से आगे बढ़ा। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने अपने साथियों को इशारे से रुकने को कहा। वह धीरे से गुफा के अंदर घुस गया और जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा के बीचों बीच रुक्मिणी खड़ी थी। लेकिन यह वह रुक्मिणी नहीं थी जिसे वह जानता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रुक्मिणी चुड़ैल बन चुकी थी। टूटा हुआ दिल, टूटी हुई उम्मीदें, अर्जुन का सामना। वह अकेला खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ, जैसे कि पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। रुक्मिणी, अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वह बस अर्जुन को घूरती रही। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था। बस एक ठंडी, बेगाना सी रोशनी थी। बस एक ठंडी, बेगाना सी रोशनी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। रुक्मिणी, यह तुम क्या कर रही हो? अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा। यह जगह छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वापस? रुक्मिणी हंसी और उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आई। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। अब मैं कहीं नहीं जा सकती अर्जुन, ये मेरी नियति है। क्यों? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा है क्या? क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है? जबरदस्ती? रुक्मिणी ने फिर हंसी। नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, मैंने खुद ये रास्ता चुना है, ये मेरा निर्णय है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह रुक्मिणी को कैसे बचाए? वह उसे इस अंधेरे से बाहर कैसे निकाले? वह कैसे उसे इस अंधेरे से बाहर निकाले? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। कई में चुनौती। क्या अर्जुन अंधेरे को मात दे सकता है? क्या वह अपने भीतर की रोशनी को जगा पाएगा? रुक्मिणी, तुम झूठ बोल रही हो, अर्जुन ने कहा। तुम यह नहीं कर सकती। तुम ऐसी नहीं हो। यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं पहले जैसी नहीं रही अर्जुन, रुक्मिणी ने कहा। अब मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं अंधेरे की रानी हूँ, और तुम मेरे रास्ते का रोड़ा हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। रुक्मिणी ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी उंगलियों से एक काली सी धुआं निकलने लगा। यह धुआं हवा में फैलने लगा। रुक्मिणी, यह सब बंद करो, अर्जुन ने कहा। यह तुम नहीं हो। यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम मुझे रोक नहीं सकते अर्जुन, रुक्मिणी ने कहा। अब तुम भी मेरे साथ अंधेरे में डूब जाओगे। यह तुम्हारा अंत है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और एक तीर चलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन
तीर रुक्मिणी को लगने से पहले ही हवा में ही गायब हो गया। यह एक रहस्यमयी घटना थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, रुक्मिणी ने कहा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। अर्जुन समझ गया कि यह कोई आसान लड़ाई नहीं है। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसे रुक्मिणी को बचाने के लिए किसी और रास्ते की तलाश करनी होगी। यह एक कठिन चुनौती थी। क्या अर्जुन इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या वह अपने साहस को जुटा पाएगा? क्या वह रुक्मिणी को चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या वह अंधेरे को मात दे पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। अंधेरे में छुपे रहस्य का पर्दाफाश होगा। अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके घंटी का बटन दबाना न भूले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।